दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच खेले गए आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में आखिरकार आरसीबी ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीत ली है। इस बार सामने गुजरात टाइटंस थी, उनको भी आरसीबी ने हरा दिया है। यानी रजत पाटीदार जो आईपीएल 2025 में आरसीबी की टीम के कप्तान बनाए गए थे, उन्होंने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जिता दी है दोस्तों। और अब मैं बहुत बड़ी अपडेट, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं रजत पाटीदार को लेकर, क्योंकि रजत पाटीदार को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है अभी, ना वनडे में मिली ना टी20 में मिली है। लेकिन और इसके अलावा जो प्रोबेबल्स बनी है उसमें भी नहीं मिली है। लेकिन एक ऐसी जगह रजत पाटीदार का इंतजार कर रही है। अगर आप रजत पाटीदार के फैंस हैं मेरी तरह, तो भाई साहब बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं आपके लिए, क्योंकि अब तक मैंने आपको पहले ही बताया था कि गंभीर ने ऑफर दिया है शुभमन गिल को, आईपीएल ट्रॉफी जीतो मैं कप्तान बना दूंगा। ठीक है, ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब मैं आपको अंदर की इनसाइड स्टोरी देने वाला हूं, क्योंकि रजत पाटीदार ने ट्रॉफी जीती है। मैंने ये भी बताया था आपको कि पूरा सिनेरियो चेंज होगा अगर जो कप्तान ट्रॉफी जीतेगा। पूरा सिनेरियो दोस्तों चेंज होगा और वही सिनेरियो अब बनता जा रहा है। खैर, पूरी खबर आपको बताऊंगा, बस आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूं पूरी कहानी। गौतम गंभीर का ये ऑफर था गिल को कि अगर आपने आईपीएल ट्रॉफी जिता दी, मैं सिलेक्टर से बात करूंगा कि आपको टी20 का कप्तान बना दिया है। ध्यान से सुनिएगा, गंभीर साहब ने ये कहा था, ऐसा खबर आ रही है। लेकिन गिल तो ट्रॉफी जिता नहीं पाए, गिल तो चोक कर गए फाइनल में, और एक बार फिर से सोशल मीडिया में बवाल मच गया। ये भी सवाल उठाने लगे कि गिल से ओडीआई की भी कप्तानी छीन लो, क्योंकि वाइट बॉल में गिल कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं दोस्तों। और अब यही होने वाला है। तो अब रजत पाटीदार को लेकर मैं ये बता दूं, सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाया जा रहा है, ये खबर है। रजत पाटीदार अब तक टीम में नहीं है, 2 बैक टू बैक टाइटल जिता चुके हैं। अब खबर आ रही है कि सेलेक्टर्स, 5 सेलेक्टर में से 2 सेलेक्टर्स ऐसे हैं जो इस फैसले पर पहुंच रहे हैं कि यार अगर रजत पाटीदार बैक टू बैक 2 टाइटल आरसीबी को जिता सकते हैं तो उनके अंदर कप्तानी की एबिलिटी है। क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश की टीम की कप्तानी रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में की, और जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रजत कप्तानी कर रहे थे तो दिनेश कार्तिक, जो कि मेंटोर हैं, आपको ही मालूम है आरसीबी के, उन्होंने बोला था, पहले ही बोल दिया था कि हम तुम्हें कप्तान बनाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन हम तुम पर नज़र रखेंगे, तुम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कप्तानी करो, हम वहाँ पर देखेंगे तुम्हारी क्या एबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। फिर विराट कोहली ने समर्थन किया रजत का, उनको आरसीबी का कप्तान बनाया गया। और अब टीम इंडिया की टी20 टीम की कप्तानी को लेकर भी रजत पाटीदार से दोस्तों सेलेक्टर्स बात करने वाले हैं। अगले हफ्ते जो मीटिंग है वहां पर रजत पाटीदार को लेकर चर्चा होगी कि रजत पाटीदार को टी20 का कप्तान अगले 3 साल के लिए बना दिया जाए। रजत पाटीदार 32-33 साल के हैं, पीक चल रहा है उनका बैटिंग में, कप्तानी बहुत अच्छी चल रही है। तो अब ये खबर दोस्तों आ रही है कि जिनमें से प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह फेवर में भी हैं, ये भी खबर है दोस्तों। अजय रात्रा भी हैं, शिव सुंदर दास भी उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहेंगे। 5 सिलेक्टर प्लस मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, देवाजीत सैकिया का भी समर्थन मिल सकता है जो बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी हैं। मिथुन मनहास प्रेसिडेंट भी उस मीटिंग में रहेंगे। ये मैं आपको इंटरनल स्टोरी बता रहा हूं कि रजत पाटीदार इज ऑन द लाइन टू बिकम इंडिया टी20 कैप्टन। लगातार 2 ट्रॉफी जिताना छोटी मोटी बात नहीं है। एक बार ट्रॉफी लोग कह सकते हैं फ्लूक है, ये है वो है, दूसरी बार उनकी कप्तानी देख लो, फाइनल में देख लो, जब पार्टनरशिप लग रही थी अरशद खान और वॉशिंगटन सुंदर के बीच, हेजलवुड को लेकर आए। ये नहीं सोचा कि हेजलवुड को 19वें ओवर तक बचा के रखता हूं, ना भाई, ये सारी चीजें नहीं हुई। तो दोस्तों यही चीज है, अब रजत पाटीदार की किस्मत खुलने वाली है। सेलेक्टर्स विचार कर रहे हैं कि सूर्या की जगह बॉस एक काम करते हैं, रजत को ही बनाते हैं कप्तान। साफ सीधी बात है, रजत पाटीदार इस वक्त बहुत अपलाइन है, लगातार अपनी कप्तानी के फैसलों को लेकर चर्चा के विषय में है, क्योंकि कप्तानी के फैसले बहुत तगड़े हो रहे हैं, लगातार मैं आपको बता रहा हूं। तो अब ना रजत बनेंगे टीम इंडिया के कप्तान और मध्य प्रदेश का लड़का करेगा कप्तानी। क्योंकि अभी तक मैंने आपको पहले भी बताया, कोई नहीं चाहता
कि एमपी का लड़का बन जाए टीम इंडिया का कप्तान। हर कोई मुंबई लॉबी लेकर बैठा हुआ, आप देख लो ना, विराट दिल्ली का लड़का था, जब विराट कप्तानी से हटा लॉबी खिसक के कहाँ गई, मुंबई चा राजा रोहित शर्मा के पास। मुंबई का राजा से हटी तो किसके पास गई, एक और मुंबई के लड़के के पास, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, बड़ी मुश्किल से पंजाब के लड़के के पास आई जो शुभमन गिल हैं, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया को एक तरीके से बंटाधार किया हुआ है। ओडीआई में परफॉर्मेंस है नहीं टीम की, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अब सिलेक्टर्स बहुत कीन है, बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ बैठे भी थे। आपने देखा होगा मिथुन मनहास तो बैठ भी रहे थे, और मीटिंग में मिथुन मनहास ये बात रखेंगे कि यार रजत पाटीदार को मैंने देखा, उसके कप्तानी के टैक्टिकल फैसले देखे, डिसीजन देखे, सारी चीजें देखी हमने, लगातार सेलिब्रेशन, जिस तरीके से टीम और विराट जैसे खिलाड़ी वो अपने टीम में रखा, और रखने के बाद मतलब आप देखो ना क्या होता है खास। मुंबई इंडियंस की हालत आपने देखी, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने पर लॉबी बन गई, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा की बंटाधार हो गया मुंबई का। रजत पाटीदार को विराट से 1% की इनसिक्योरिटी नहीं हुई, ना विराट को रजत से हुई। विराट ही वो शख्स थे जिन्होंने उन्हें कप्तान बनाया था भाई। तो अब सिलेक्टर्स ये सारी चीजों को नोट डाउन करके गए हैं, और अगले हफ्ते मीटिंग है। सूर्या के भविष्य पर फैसला है कि सूर्या को खिलाना है, आगे नहीं खिलाना है, कप्तानी में रखना है नहीं रखना है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला था और बताई भी है। तो अब सिलेक्टर्स सब कुछ देख चुके हैं, बस एक हफ्ते बाद जो मीटिंग है उसमें रजत पे चर्चा होगी। बस गंभीर अड़ंगा ना अड़ाए, क्योंकि गंभीर अभी भी अपने चहेते सूर्या को बचाने पर तुले हुए हैं। वो चाहते हैं कि सूर्या 28 तक कप्तानी करे, लेकिन मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर नहीं चाहते हैं। तो एक फेवर रजत को मिल सकता है, अजीत आगरकर का भी। मैं आपको अंदर की ये बात बता रहा हूं। तो दोस्तों ये सारी चीजें ना इस वक्त बहुत ज्यादा चल रही हैं। अब देख वही है कि अब रजत पाटीदार को भी समर्थन मिलेगा, और विराट कोहली जिस तरीके से उनकी तारीफ की है, अब सोशल मीडिया में भी आवाज उठने लगी है कि यार नहीं, रजत में कुछ खास तो है, टीम स्ट्रांग है। अब टीम तो टीम इंडिया की भी स्ट्रांग थी, सूर्या का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उसमें, पर टीम जीती, क्रेडिट सूर्या को मिला। तो यहां तो रजत ने खुद मेहनत की है भाई, रन भी बनाए हैं, तकरीबन 500 रन है रजत के। एज अ कैप्टन 500 रन आसान नहीं है। सूर्य कुमार यादव के कितने रन है T20 वर्ल्ड कप में, इस IPL में कितने रन है आप बताओ मुझे। तो दोनों चीजें मायने रखती हैं, एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, दोनों तरीके से आपने किस तरीके से टीम को चलाया है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है भाई। और अब कप्तान अगर एक बार रजत पाटीदार बन जाते हैं तो टीम इंडिया ट्रॉफी जीतेगी और ज्यादा। अभी 26 का वर्ल्ड कप हमने, ठीक है, सूर्या की कप्तानी में हमने जीता, हम हो सकता है 28 रजत पाटीदार की कप्तानी में जीत जाएं। तो T20 के कप्तान बनाए जाने पर अब पूरी तरह से मुहर लगेगी दोस्तों। तो खैर आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी दोस्तों, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है।